बैटरी जैसे डिस्चार्ज होती है और कार्यक्रम गड़बड़ाने लगता है तो फिर इसको चार्ज किया जाता है। तो जब भगवान का जयकारा या भगवान का नाम बोलोगे तो इस शरीर रूपी साधन के जितने भी पुर्जे हैं, जो है इंटरनल आउटर, जो भी अंदर बाहर, जो भी ये क्या काम कर रही है ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां, वो बिल्कुल जो है अपना काम करने लगेंगी। तो देखो शर्त ये है, देखो कौन भगवान का नाम कीर्तन बोलेगा, माताएं बने तुम भी तैयार हो जाए। दादा दिया कथा और वो ऊपर का देखती मारे मौज हेलीकॉप्टर निकलता है। आज रहो सभी देवियों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, हाथों को खोलो और माता जी का थोड़ा सा जो है कीर्तन बोलो। बच्चे भी बोलेंगे कि विंध्य विनाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी की जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी की जय जय, ललते मातु भवानी की जय जय, ललते मातु भवानी की जय जय। प्रेम से बोलो ललता मैया की। चलो ठीक है, भगवान का नाम भी आप लोगों ने सहारा लगाया और 2 बार राम राम अच्छा कहो। उसके बाद में फिर भगवान की कथा कहने और सुनने के लायक हम आप बन जाएं। देखो जब भगवान का नाम लोगे तो कथा सुनने के लायक बन जाओगे, फिल्मी नजारा देखोगे तो बाद में पछताओगे। इसलिए समझदारों के लिए इशारा काफी होता है और दुनिया में मनोरंजन का तहलका तो मचा ही है। और ये भी ध्यान रखना, इसको बढ़ा हमारे इंडिया वाले नागुल बनेंगे। सच्चिदानंद भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक चूड़ी आप लोग और बढ़ा दीजिए, फिर इन दोनों गांवों में सुनाई देने लगा। जैसे घाट है, कोल है और ये बसई दी वाले कौन कमंडल नगर, धोपी नगर, ये देखो यहाँ पर बड़ा ही अच्छा जो है लाइन है, बहुत सुंदर कार्यक्रम भी चल रहा है। श्री विश्व महायज्ञ का प्रथम आयोजन इस ग्राम खिन्ना ग्राम सभा बसईडीह की पावन धरती पर हमारे सभी ग्रामवासियों के सहयोग से, सभी क्षेत्रवासी जनता जनार्दन के सहयोग से ये पावन श्री विश्व महायज्ञ का आज चतुर्थ दिवस है, चौथा दिवस है। आज हमको बड़ा अच्छा लगा, कम से कम 4 से मुरैठा वाले हमारे बुजुर्ग लाइन वाले आए, हम इनको वंदन करते हैं। और तुलसीदास जी महाराज ने देखो क्या लिखा है, कहीं भी जाओ कि जड़ चेतन, एक लाइन गड़बड़ा रही है, दोनों ध्यान दो कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदों सबके पद कमल
सदा जोड़ी जुग पानी। आप कहीं भी जाएं, देवस्थान को जाएं, नातेदारी रिश्तेदारी को जाओ, अगर ये फार्मूला तुम्हारे पास है, अपना बड़ा बूढ़ा मिल जाए तो हाथ जोड़ करके राम राम जय श्री राम सीताराम जब कहोगे तो ऑटोमेटिक, अगर आदमी तुमसे कुछ बात नहीं करना चाहता है फिर भी बात करेगा। तो तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात बताई। देखो क्या कहा। हाँ बेटा, आर्गन वाले आर्गन को गाना में जरा कैसे हो, हारमोनियम वाली लगा के लाइन भेजो भैया। हारमोनियम थोड़ा जो है गड़बड़ में फंस गया है, कोई बात नहीं है, हारमोनियम वाला लगा दो धीरे से। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। देखो अपना ध्यान आप लोग उसी जगह रखिएगा। तो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि सिय राम में सब जग जानी और करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। तो भाई देखो, खाली सुनने से काम नहीं चलेगा, और खाली सुनते रहोगे तो सुनते रह जाओगे। इसको करना है क्योंकि कर्म प्रधान है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने इशारा किया, कहीं भी देवस्थान में जाओ, कथा भागवत सुनने जाओ तो वहां पर यज्ञ मंडप अथवा कोई मंदिर देवस्थान हो, उसको सबसे पहले नमन करो। और जब नमन करोगे तो धीरे धीरे सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा। अभी देखो बड़ी सुंदर बात इस बिटिया के द्वारा सुनने को मिली। अंत में जनक नंदिनी जानकी ने देखो क्या कहा। हनुमान जी महाराज लंका जला करके चलने लगे, और लंका को जब जलाने गए तो हनुमान चक्कर में पड़ गए। कैसे चक्कर में पड़े जरा ध्यान देना। के भक्तों में परम भक्त हनुमान हो गए, भक्तों में परम भक्त हनुमान हो गए। जब भक्त नहीं होंगे, जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। बलवान हुए लाखों, बलवान हुए लाखों, बलवीर होते हैं लेकिन महावीर बली जैसा, बजरंग बली जैसा बलवान कहाँ होगा। बिटिया रुकी रहो बिटिया।
मेरे बंधु ध्यान रखना, देखो जहाँ कहीं भी कथा भागवत होती है, यज्ञ होती है, तो वहाँ पर हनुमान जी महाराज का झंडा जो है गड़ाया जाता है, उसका पूजन होता है, रोज आरती होती है। तो देखो ये क्या है, ध्यान रखना, जो कार्य कोई भी देवता नहीं कर सकता, भगवान राम की सेना में जो कार्य कोई भी जो है रीछ बानर नहीं कर सकता, उस काम को करने के लिए देखो अंजना नंदन श्री हनुमान जी महाराज आतुर रहते। अभी देखो क्या मैंने बड़ी सुंदर बात बताई, ये हनुमान जी ही थे जिन्होंने जनक नंदिनी जगदम्बा जानकी को लंका में जाकर और प्रभु राम का संदेश और चिन्ह प्रदान किया। माता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, जाओ हनुमान जी, जब तक इस दुनिया में सूरज चांद सितारे रहेंगे और जब तक ये राम कथा होती रहेगी, तो तुम्हारा झंडा पहले जो है लहराएगा। तो और इनका नाम संकट मोचन हनुमान है, समस्त संकटों को टालने वाले। देखो एक दिन क्या हुआ, ध्यान दीजिए, एक समय की बात, जब रावण मेरे बंधु नहीं मान रहा है, भक्तराज विभीषण ने बहुत कुछ समझाया, रावण ने लात मार करके अपने भाई को लंका से निकाल दिया। इधर मेरे बंधु विभीषण भगवान राम की शरण में गए, भगवान राम ने तिरक कर दिया। धीरे धीरे समझाने का सिलसिला जारी रहा, लेकिन रावण मेरे बंधु किसी की बात को मानने के लिए जब तैयार नहीं हुआ, आज रावण की सेना के बड़े बड़े ब्रिगेडियर, बड़े बड़े जो है सेनापति मारे गए। जब कोई नहीं रहने वाला है, तो आज मंदोदरी ने उनके अपने पति के पांव पकड़ लिए, ऐ स्वामी अब आप मेरे सिंदूर को बचा लीजिए। जिसको क्या कहने लगी, बोली के करहु न अब मन मानी हमार पिया, करहु न अब मन मानी हमार पिया, राम ध्वजा फहरानी हमार पिया। लक्ष्मण वीर बाली सुत अंगद, पवन तनय अगवानी हमार पिया, पवन तनय मंदोदरी समझा रही है। रावण ने कहा, रे पागल, तुम मेरे वैभव को नहीं जानती हो, देवता मेरे नाम से ठगाते हैं, बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल मेरे यहाँ सेवा करते हैं। मंदोदरी कहने लगी, सुनो महाराज, जी सागर पर गर्व कियो छो, सामने शिला उतरानी हमार पिया, सीता देई भजऊ स्वामी हरि का, नाही तमन सती हानि
हमार पिया। भूतक समझायो मंदोदरी, पति ने एक न मानी हमार पिया। अरे रावण कहने लगा, देवी तुम्हें मेरे शक्ति का आभास नहीं है। बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल मेरे नाम से ठगाते हैं और तुम कह रही हो। तो कहने लगी मंदोदरी, और इसी बीच में 1051 मुद्राओं का दान हमारे सम्मानित माननीय डॉक्टर राम प्रकाश तिवारी रेवड़ी से प्राप्त हुए हैं। और तिवारी जी भैया उनके समस्त परिवार समस्त ग्रामवासियों के लिए मंगलमयी कामना के साथ में भगवान भोले बाबा माता जी से दास कामना करता है कि जो हमारे भक्त आते हैं भगवान के रेवड़ी के और तिनहोलिया के घाट नाइनपुरवा जतवाद बड़ी बड़ी दूर से सभी भैया बहन आ रहे हैं और सबके लिए शुभकामना है, सबका जीवन मंगलमय हो। और विशेष सूचना ये है कि कल इस श्री विष्णु महायज्ञ के आयोजन को विराम दिया जाएगा, पूर्णाहुति समारोह होगा, कन्या भोज की भी तैयारी है और भंडारे की भी तैयारी है, जिससे जो हो सके। देखो कोई डांड बांध नहीं है प्यारे बंधुओं, और सब लोग मिलजुल करके जब ये करोगे तो कन्याओं को प्रसाद भी मिलेगा, जय जयकार होगा और ये भगवान की कार्य होते रहेंगे। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। अरे रावण कहने लगा, मंदोदरी तुझे मेरे बल का आभास नहीं है। बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल मेरे नाम से ठहराते हैं। मंदोदरी कहने लगी, अरे महाराज क्यों जो है बड़ी बड़ी हाँक रहे हो, मैं ये जानती हूँ कि तुम कितने बलवान हो। रावण कहने लगा, क्या जानती हो? तो मंदोदरी ने कहा, सुनो। कहा, सिंधु तरो दिन को बनवा, और सिंधु तरो दिन को बनवा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, वानर बाधक सोन बनो, उन भाई भी बांधी के बात करी। पूछ जरीना, कहती है ऐ स्वामी, जो है तुम एक बानर को नहीं बांध पाए, उस बानर ने तुम्हारी लंका को जला दिया, और आप एक रेखा को नहीं लांघ पाए। बड़े बलवान बनते हो, रेखा को नहीं लांघ पाए, और उनका बानर सागर को लांघ करके यहाँ आ गया, और आप सब लंकावासी मिलकर के उसकी पूंछ जलाने का प्रयास किया। उस बानर ने लंका को जला दिया, लेकिन तुम लोग पूंछ नहीं जला पाए। हरि तेलन तूलन पूंछ जरीना, भैया जरी गढ़ लंक जराए जरी, की बात अभी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा। आ जाओ
श्री राम प्रताप की बात, तुम्हें पति देवन जानी परी। लेकिन रावण नहीं माना मेरे बंधु। देखो अभिमान का क्या परिणाम होता है। और अंगद जी ने भी रावण को बहुत तेरा समझाने का प्रयास किया। अंगद ने भी समझाया, अरे रावण आप भी मान जाओ, मैं अंतिम शांति दूत बनकर के आया हूँ और आप मेरे पिता के मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। रावण कहने लगा, अरे नारायण बनर, जिसने तेरे पिता की हत्या कर दी तू उसी का गुणगान गा रहा है। मेरी सेना में आ जाओ, मैं तुम्हें जो है कमांडर बना दूंगा। अंगद कहने लगा, मेरे पिता की जो है मित्रता के कारण मैं तुम्हें समझाने आया हूँ, और नहीं तो याद रखो वो अधर्म पर चलने वाला अन्यायी, अपने भाई के साथ अन्याय करने वाला बाली जहां गया है वहीं तुम भी जाने वाले हो। रावण भैया नाराज हो गया। कहा, रावण बोला, देखो तुम्हारे राम के कितनी भुजाएं हैं, कितने सिर हैं, भला मुझसे कैसे जीतेंगे। रावण कहता है कि ईश की असीस मोरे और 10 शीश मोरे और 20 भुजाएं मोरे पूरे परमान की। 1 लाख नाती और 1.25 लाख पोता मोरे, कोटिन चौकी है मोरे राक्षसन के आन की। लंका सोच कूट मोरे और संपत्ति अटूट मोरे, गर्भ और गुमान मोरे बात अभिमान की। और कह देना कि जान 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 दे हूं, पर न जान दे हूं जान की। अंगद ने कहा, रावण होश में आ जाओ, अभिमान ही भगवान का भोजन है। और यदि तुम्हारी ये भावना है तो सुनो कि ईश की असीस ले हूं और 10 शीश ले हूं और 20 भुजाएं ले हूं पूरे परमान की। और 1 लाख नाती और 1.25 लाख पोता ले हूं, कोटिन चौकी ले हूं तुरे राक्षसन के आन की। रावण नहीं माना मेरे बंधु। युद्ध में सारी सेना मारी गई। रावण ने अपने मंत्री सुख को बुलाया, कहा, बोल और कोई लंका की ताकत है। कहा, हाँ महाराज, ये कभी आपका बेटा जिसे आपने मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण मंजूसी में प्रवाहित कर दिया था, आज वही बालक पातालपुरी का राजा बना हुआ है। अगर आप चाहो तो वो बालक उन तपसी बच्चों को समाप्त कर देगा। रावण ने आवाहन किया, देर नहीं लगाई, यही रावण आया। कहा, बोलो पिताजी क्या बात है। कहा, जाओ जैसे भी हो उन तपसी बच्चों को समाप्त कर दो। रावण जो आज्ञा कह करके चला। रामादल को जहां पर सुरक्षित स्थान था वो चारों ओर जाने का प्रयास करता है, लेकिन अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ से चारों ओर 4 दीवारी परकोटा बना रखा है। लेकिन ये मायावी राक्षस का बुद्धिमान है, इसने विचार किया इसे नहीं जोड़ पाएगा। इसने अपनी माया के द्वारा अपना रूप विभीषण का बनाया और जाकर के हनुमान जी की आदत थी जहां कहीं भी बैठते थे तो हल्का नेत्र बंद करके भगवान की याद किया करते थे। यही गुण है इनमें। पैंट वाले
दुर्गेश काली एक डंडा बढ़िया काट धर्म ऐसे नहीं में है नदी नारे लड़का प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। देखो क्या लिखा है, शहर बसंते देवानाम पुरई पालर अंधाधन है। तनिक पाओ ये बिलवा तोड़ देने आज पता नहीं करते, आलू खोद फेंक देंगे। बड़े अच्छे बच्चे हैं, बड़ा सेवा करते हैं। पंथी भी बचाओ, हाँ दुकान पूछ हरा के लाठी धरी है पीछे। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। लेकिन इन लड़कन की आदत बिगाड़ देने बिटिया कैसे बिगड़ती तो ध्यान रहो। हमारे कस्बा मैगलगंज में इस समय वर्तमान में 5 जो है कम से कम 30 विद्यालय चलते हैं। हमारे पड़ोस रेलवे स्टेशन वाले मोहल्ले में एक स्कूल है, आइडियल मॉन्टेसरी स्कूल। उसमें एक 4-5 वो जो है देवियां आती हैं पढ़ाने, कोई लखनऊ से कोई सीतापुर से। उन्होंने बच्चों को एक ट्रेनिंग दे दी कि बेटा जब तुमको पेशाब लगे तो कहना नंबर 1। लड़के सीखने में कितनी देर लगती है। उनके दिन भर यही हुआ, जो बच्चा आए कहें दीदी नंबर 1 कहें जाओ, चले दूसरे ठाए दीदी नंबर 2, यानी दीर्घ संख्या जाना है, लैट्रिन जाना है, कहा जाओ। उनके यहाँ यही हुआ करता है। उन बहन जी ने अपने बच्चे को स्पेशल ट्रेनिंग दे दी कि बेटा जब तुमको पेशाब लगे तो कहना मम्मी मैं गाना गाऊंगा। देखो जैसी आदत बनाओगी वैसे ही आदत बन जाएगी। बच्चा कोरा कागज होता है, धीरे धीरे वो बच्चा सीख गया। जब उसको पेशाब लगे कहे मम्मी गाना गाऊंगा, कहा ठीक है मर्जी आए कहा गाओ खूब अंधाधुंध। धीरे धीरे भैया कार्तिक महीना भैया दूज का त्योहार आया, उनके भाई साहब लखनऊ डालीबाग कानूनी से आ गए। बड़ा बढ़िया रेवड़ी उड़ी लाए, बच्चे ने खूब खाया पिया। और बहन ने पूछा भैया क्या खाओगे, कहा बहन जी को जो है देहाती चीज बनाओ, बथुआ बथुआ। कहा ठीक है चलो आज चटपटा बथुआ बनाया जाए। उस बच्चे ने पहले दाल भात खा करके तैयारी की। उसने कहा मामा जी के पास आज हम लेटेंगे। 2 मंजिल पर बहन ने बिस्तर लगा दिया और वो बालक टिंकू खा पी करके पहले लेट गया। भाई बहन देर तक बातचीत करते रहे और जब वो लेटने के लिए भैया पहुंचे 11 बजे, तो जैसे उन्होंने भैया नींद का पहला आनंद लिया, झोंका मारा, तले टिंकू जग पड़े। के टिंकू कहें मम्मी मम्मी, के वही कहें चुप 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 कहेंगा। फिर भैया वो पेशाब ऐसी चीज रुके वाली नहीं, वो कैप्टी किसी घर के वाली तो कहें मम्मी मम्मी अब मैं जरूर गाना गाऊंगा, जरूर गाना गाऊंगा, जरूर गाना गाऊंगा। मामा बेचारे चक्कर में पड़ गए। वो हाई कोर्ट वकील है लेकिन वही सुनाई जान पाए कैसे पाए। अब वही चक्कर में पड़ गए, कहें चुप चुप तनी वो कह नहीं हम जरूर गाऊंगा, जरूर गाऊंगा। तो माँ तो बड़ा बुद्धिमान आदमी होता है वकील, उसने कहा अच्छा ऐसा करो, काहे सबको जगाओगे, तुम चुपचाप धीरे से मेरे कान में गालो, हम ही सुन पाएंगे, कोई नहीं जगेगा। अरे भैया उनका कहना हुआ, टिंकू ने कार्बाइन सीधी की नलकूप विभाग वाली, छार 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 गाल 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 गाल। मामा लगो गरम गरम, मामा पूजे पूजे ढोबा, मामा भरम बिस्तर खाले गिर जाए। चले भैया घर पीछे जब गड़बड़ हो तब बहन जी वही पौड़ी रहे नीचे वाली स्टोरी मैया, तब वही एक तमाशा बनाए हुआ बोगी जब कसी जाती बोरा वोरा पता नहीं कहाँ ने वही पहले पहुंची रहे। तो वही गड़बड़ जब भजी तो वह पाए फट गई थे, वही बड़ा मजबूर साले वही दुविधाएं गिरी। हैया दप्पा में यहाँ बड़ा मोहल्ला इकट्ठा हुई वो। तब उस भाई ने कहा बहन जी तुमने इसको क्या सिखाया है, इसने मेरे कान में पेशाब फेंक दिया। बहन बेचारी लाचार हो गई कि भैया क्या बताऊं, ये पाश्चात्य सभ्यता, ये अंग्रेजी स्कूलों की नकल मैंने उतारी, उसी का परिणाम है आज। इसीलिए मेरी बहनों बच्चों को बहुत सही ट्रेनिंग दो। तो कैसो बैठे हैं जैसे हमारे वहां कलेवा खाए की तैयारी में बैठे हैं, कोई कान पूछ नहीं हिलाते हैं, बच्चे अच्छे हैं। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की।
आज मेरे बंधु रावण ने मौका पा करके विभीषण का रूप बनाया और हनुमान जी को चकमा दे करके वो रामागढ़ में प्रवेश हो गया और सम्मोहन मंत्र के द्वारा सारी सेना को सुसुप्तावस्था में कर दिया। राम लक्ष्मण को लेकर के वायु मार्ग से पातालपुरी में पहुंच गया। इधर प्रातःकाल ब्रह्म बेला में जब सबसे बूढ़े मंत्री जामवंती जगे, आज राम को न पाकर, राम को न देखकर मेरे बंधु क्षण मात्र में पूरे रामागढ़ में कोहराम मचने लगा। अब क्या होगा? अब तो लंका का मैदान है और प्रभु राम का अपहरण हुआ, लक्ष्मण का अपहरण हुआ। अब क्या होगा? मेरे बंधु तत्काल हनुमान जी महाराज को बुलाया गया कि महाराज आपके पहरे में ये चोरी हुई। तो हनुमान जी महाराज ने कहा देखो एक ही रास्ता है, विभीषण ही सबसे देर रात में आए थे। विभीषण को बुलाया गया, बोलो विभीषण इतनी देर रात क्यों आए? विभीषण ने कहा महाराज मैं सूर्यास्त के बाद में शिविर से निकला ही नहीं। कहा फिर तुम्हारे देश में आने वाला और कोई है तुम्हारे परिवार में? कहा हाँ महाराज, मेरा एक भतीजा है, रावण का बेटा है जो मेरे रूप को बना सकता है। कहा फिर इसका मतलब ये है कि उसी की ये चाल है। हनुमान जी ने कहा रोना मत और मैं अभी जा रहा हूं कि जिमिया मो घर भूपति कर बाना। चले आज मार्ग में एक जो है गिद्ध गिद्धनी आपस में बातचीत कर रहे हैं। मादा पक्षी कह रही है स्वामी मैं गर्भवती हूँ, मुझे मांस खाने की इच्छा है। आज पति ने बताया देवी शांत रहो, धीरे रखो। कल प्रातः काल मध्यान्ह काल वेला में जो है रावण अहिरावण राम लक्ष्मण की बलि चढ़ाएगा। मैं तुम्हें पवित्र मांस लेकर आऊंगा, तब तुम भक्षण करना। चश्मा भाई तो आज हनुमान जी महाराज को ये पूर्ण विश्वास हो गया कि राम लक्ष्मण का अपहरण अहिरावण ने किया है। और इसी बीच में कुछ दानवीरों के नाम है। ये क्या मुद्दा है? हमारे सम्मानित श्री गिरधारी लाल गुप्ता, गांव का नाम भैया कौन है? हाँ बेटा। 51 मुद्दाओं का दान हुआ है और 10 मुद्दाओं का दान हमारे आनंद गुप्ता भैया जी की ओर से हुआ है। 10 मुद्दाओं का दान हाँ आनंद गुप्ता जी की ओर से 10 मुद्दाओं का दान। 10 मुद्दाएं हमारे अतुल गुप्ता भैया जी की ओर से, ये सब बेहटा के ही निवासी है आलीनाल। 10 मुद्दाएं हमारे तुषार गुप्ता भैया जी की ओर से। 10 मुद्दाओं का दान प्रियांशु गुप्ता जी की ओर से। 10 मुद्दाएं हमारे विशेष गुप्ता जी के ओर से और 10 मुद्दाएं हमारे जो है डुग्गू भैया जी की ओर से, गुप्ता जी की ओर से। 10 मुद्दाएं हमारे फुद्दू गुप्ता की ओर से। 10 मुद्दाएं विहान गुप्ता। 21 मुद्दाएं शिवा गुप्ता और 21 मुद्दाएं शिवानी मुखिया की ओर से दान हुआ है और 21 मुद्दाएं कोमल गुप्ता की ओर से दान हुआ है। 21 मुद्दाएं हमारे अंकुश गुप्ता की ओर से दान हुआ है और 21 मुद्दाएं हमारे शिवम गुप्ता भैया जी की ओर से दान हुआ है। सभी इन दानवीर बालक बालिकाओं के लिए मंगलमयी शुभकामना के साथ शुभ आशीर्वाद है, जीवन मंगलमय हो। और सामूहिक अरदास है कि इनको दर पे रोज बुलाना, मैया बिगड़े काम बनाना। इनको दर पे रोज बुलाना, मैया बिगड़े काम बनाना। इनको कारोबार बढ़ाना, घर दे देना, घर दे देना। पहाड़ा की सोने वाली जब पर
हनुमान जी ने जाकर देखा एक बंदर पहरा लगा रहा है और मेरे ही शक्ल का है। हनुमान जी ने कहा, रे भाई कौन हो तुम, अपना परिचय बताओ। तो वो कहने लगा, सुनो महाराज, अगर आप मेरा परिचय पूछना चाहते हो तो सुनो। हनुमान जी ने कहा, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? कि अंजनी लाल है पिता मेरे और माता मेरी मछली रानी है, कि शुभ मकर ध्वज है नाम मेरा। हनुमान जी ने कहा, अच्छा। हनुमान जी को गुस्सा आ गया, क्या बोले कि सुन सुन रे अनारी मैं हूँ बाल ब्रह्मचारी। सुन सुन रे अनारी मैं हूँ बाल ब्रह्मचारी, नहीं शादी हुई हमारी, नहीं शादी हुई हमारी, मैं कैसे तेरा बाप हो गया, क्या पैदा अपने हाथ हो गया। आज उसने याद दिलाया कि यही दिन लंका ताक जलाई, खूबी सिंह वहाँ को बुझाई, और गिरो से मछली ने खायो, अरे गिरो से मछली ने खायो, अरे मीन उधर से बुझायो। हनुमान जी ने कहा, मैं अंदर जाऊंगा। उसने कहा, ना अंदर नहीं जाने दूंगा। दोनों में युद्ध हुआ। हनुमान जी ने पोंछ में बांध करके और पातालपुरी में जाकर के माता से निवेदन किया, मैया मुझे आसन दो। माता ने उनकी विनती सुनी और हनुमान जी उसी माता के स्थान पर बैठ गए। रावण ने आकर के जैसे ही राम लक्ष्मण से कहा, देखना हो उसे देख लो, जो खाना है खा लो, और जैसे तलवार उठाया, क्या किया कि जाई पाताल तोरी जमकारे, और जाई पाताल तोरी जमकारे, क्या अहि रावण की भुजा उठाए। हनुमान जी महाराज की। देखो पिता पुत्र में युद्ध हुआ। हनुमान जी ने उनको पूंछ में बांध दिया और कि पिता पुत्र सन भई लड़ाई, और पूंछ में बांध गए कपिराई, कि झट झपट दुष्ट को पटक दिया, है अंत किया अहि रावण का। और राम लक्ष्मण को लेकर के अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज फाटक पर आए। देखा बालक बंधा पड़ा है, कहा ये क्या लीला है। हनुमान जी ने बताया, महाराज ये भी आपका सेवक है, कहा इसको मुक्त करो। और आज हनुमान जी महाराज के द्वारा उसको मुक्त कराया। भगवान राम ने राजाभिषेक कर दिया कि जाओ आज से तुम पातालपुरी के राजा हो गए। कुछ दानवीरों के नाम है, क्या मुद्दा है हमारे। क्या लिखा है, जाओ कोई बात नहीं करो। मोती नगर की ओर से जान हुआ है। 51 मुद्दा है हमारे
रविंदर यादव गोपीनगर की ओर से दान हुआ है। इसी बीच में 10 मुद्राओं का दान हमारे मोहित गुप्ता लखनऊ की ओर से दान हुआ है। और 101 मुद्राओं का दान मनीष गुप्ता मलौली से प्राप्त हुआ है। 51 मुद्रा हमारे प्यारे लाल यादव जो कोल के निवासी हैं भैया की ओर से दान हुआ है। और 551 मुद्राएं हमारे जो है शिक्षा विभाग की ओर से बिटिया पुष्पा देवी गुप्ता जो है जो प्रधान अध्यापिका है बिटिया की ओर से किन्ना की ओर से प्राप्त हुआ है। सभी जो है भाइयों के लिए शुभकामना है, जीवन मंगलमय हो। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जोरदार जयकारा बोलो। प्रेम से बोलो बजरंग बली की। आज हनुमान जी महाराज ने उसका राज तिलक करवा करके वापस आए और रामागढ़ में खुशहाली छा गई। जिसको हनुमान ऐसे देवता हैं, आज भी अगर कहीं रास्ते में जा रहे हो कोई भय लगने लगे ध्यान रखना, ये नियम है जिसके घर में भूत प्रेत चुड़ैल बैताल मरहा मसान हो, मंगलवार को एक अगरबत्ती लगा करके हनुमान चालीसा का पाठ कर दो। हनुमान चालीसा का पाठ जब कर दोगे तो कोई भी दैविक भौतिक आज व्याध भूत चुड़ैल नजदीक नहीं आएगा, लेकिन जब करोगे तभी काम चलेगा। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। और इसी बीच में कुछ दानदाताओं के नाम है भैया के। भगवान का काम है, कोई ये न सोचे कि मेरा काम है ये कैसे होगा। बड़े बड़े दानदाता बड़े बड़े भाई लोग हैं और कहाँ तक वो क्या कर सकते हैं। ये हमारी कमी होती है कि जो हम ये सोचते हैं कि हम करते हैं, इसी जगह पर वो फेल हो जाता है। ये काम भगवान का है। कोई भंडारा, कोई कन्या का विवाह, कोई यज्ञ हवन रुकते नहीं है। वो एक व्यक्ति विशेष कोई भी कुछ नहीं कर सकता, सबका सहारा होता है। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। हाँ बच्चे अपनी लाइन को फिट ठीक करें। देखो हमारे बोलने में 5-10 मिनट रह गया है, ज्यादा नहीं समय है। पंचवीर बैठ जाओ आगे वाले। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। कि स्वर्ग से सुंदर जहाँ पर भगवान विष्णु का यज्ञ हो रहा हो, वो गांव पावन पवित्र हरिद्वार स्वर्ग के समान हो जाता है। जहाँ पर भगवान की कथा होती है, प्रतिमा पूजन होता है, वो तीर्थराज प्रयाग बन जाता है। हम आप समझ नहीं पाते हैं, हम आप कहते हैं तो कैसे हो रहा ना। अच्छा वो वायरिंग ऑपरेटर और जो है हमारे छोटू यादव जो पड़ोसी गांव कोल के ही निवासी हैं। किसी समय जो है इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की और जिला टॉप इन्होंने लाउड स्पीकर ऑपरेट करके नाम कमाया। और इस समय अब जो है ये वायरिंग हेड मिस्त्री हैं। और भगवान की ये कृपा ही है जो ये बच्चे हमारे किसी समय साइकिल से चलते थे, आज मोटरसाइकिल से बराबर रन कर रहे हैं। और मैं ये कामना करता हूँ कि धीरे धीरे ये सभी बालक जो है प्रमोटेड होकर के और क्षेत्र का काम करेंगे। सभी बालकों के लिए शुभकामनाएं। उन्हें 151 मुद्राएं ये राष्ट्रीय प्रसारण सेवा को प्रदान किया है। हम इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं, जीवन मंगलमय हो। और जो कोई कैसा गांव है जरा ध्यान देना कि स्वर्ग से सुंदर आज सजा है, कि स्वर्ग से सुंदर आज लग रहा है ये खिन्ना ग्राम। और धन्य धन्य सब यहाँ के वासी, और करते जो शुभ काम अमर हो नाम तुम्हारा, तुम्हें प्रणाम हमारा।
वहां पर यज्ञ का अनुष्ठान कर दिया जाए, करने वाला भयभीत होने लगता है, ये कैसे होगा। अरे जगमग जगमग डोल रही थी बीच भंवर में नैया, नैया का तुम बिन बाबा कोई नहीं खेवैया, कोई नहीं खेवैया। और नैया बाबा पार लगाना, अरे बन करके पतवार लगन का तार टूटे, कभी ये द्वार टूटे। अरे तार तार कर एक तार कर दिया है तार, किसने लगाया? हमारे मनु ऑपरेटर ने लगाया कि तार तार कर एक तार कर जोड़ा प्रभु से तार, और तार अगर जो जुड़ा रहा तो होगा ये हर बार, कभी ये तार न टूटे, लगन का तार न टूटे, कभी ये तार न बोलो राजा रामचंद्र की। हाँ देखो, आप लोग 2 बार भगवान का नाम बोलो, और जो है ठीक 5 मिनट के बाद में हमारे चिरंजीव बाल व्यास पंकज शास्त्री जी के द्वारा बड़ी ही पावन कथा आप लोग सुनोगे। 5 मिनट के बाद में भगवान का नाम बोलो। और देखो ध्यान रखना भाई, एक मैं तुम्हें गाने की लाइन सुना रहा हूं, बड़ी प्यारी लाइन है। हाँ अरे भान भाई, तुमको अच्छे बड़े रहते जरूर धूम करते हो। प्रेम जोड़ो शंकर भगवान की। तो देखो क्या हुआ, आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी, वो लाइन क्या है कि तुम तो ठहरे परदेसी। ये कोई गाना नहीं है, आहा, ये कोई एक नहीं, यहाँ पर सब परदेसी हैं, आज हैं कल चले जाएंगे, है ना। लेकिन ये मत सोच लेना अब ये छिन्ना की धरती हमारे नाम बैनामा हो गई है, और जब बुलावा आएगा तो जाना होगा। लेकिन याद रखो, कुछ करके चलो, सत्कर्म करके चलोगे तो बड़े फायदे होंगे, नहीं तो जानते हो क्या होगा, मनमानी करोगे गड़बड़ हो जाएगा। इधर जो है क्या कह रहा है कभी, ब्रह्म के 1,84 के ब्रह्म के 1,84 कि ब्रह्म के 1,84 जब भी जन्म पाओगे, ब्रह्म के 1,84 ब्रह्म के 1,84 जब भी जन्म पाओगे, फंस गए जो चक्कर में, फंस गए जो चक्कर में, तो फिर चक्कर लगाओगे। चक्कर लगाओगे, बार बार आओगे, कष्ट बहुत पाओगे। कब हरि का भजन ना किया, प्यारे प्रभु का भजन ना किया,
पूजन किया। अगर पूजन नहीं करोगे, परिक्रमा नहीं करोगे, भगवान का नाम नहीं लोगे, संत महात्मा बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं करोगे तो क्या होगा कि बार बार आओगे, कष्ट बहुत पाओगे, फंस गए जो चक्कर में तो फिर चक्कर लगाओगे। प्रेम से बोलो सच्चानंद भगवान की। हाँ, भगवान का जयकारा बोलते रहोगे, चक्कर में नहीं पड़ोगे। 2 बार भगवान का नाम बोलो। हरि जहाँ विराजे राधा रानी, हरे अलबेली सरकार कन्हैया, कन्हैया ने चल कन्हैया। चलो गाड़ी रखे। भगवान की। भाई देखो, हमारे बोलने का समय समाप्त हो चुका है। अब ये बाबा चलो तो ठीक है। और हमारे जो है 51 मुद्राएं जो है अनूप किराना मर्चेंट, मेन रोड, गोपीनगर, ग्राम सभा बसई दी।